अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आई होप यू विल बी फाइन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नफीस टीचिंग। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ रूब्रिक्स। आज हम बात करेंगे रूब्रिक्स पे, इसके कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड इसकी टाइप्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रूब्रिक्स। अ गाइड दैट आर्टिकुलेट्स द एक्सपेक्टेशंस फॉर एन असाइनमेंट एंड द कम्युनिकेट द लेवल ऑफ क्वालिटी, द टूल दैट measures परफॉर्मेंस और लर्निंग। रूब्रिक्स कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। रूब्रिक्स जो है वो मतलब एक टूल है जो असेसमेंट में यूज़ करते हैं टीचर्स। रूब्रिक्स बेसिकली एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है इसके थ्रू के टीचर जो है वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग करते हैं। तो रूब्रिक्स बेसिकली एक मेजरिंग टूल्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये मेजरिंग टूल्स हैं। सेकेंडली हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। रूब्रिक्स आर multi-dimensional set of scoring guidelines that can be used to provide consistency in evaluating students' work. They spell out scoring criteria so that multiple teachers use the same rubrics for our students easy. इसके एग्जांपल्स में आते हैं would arrive at the same score और grade. बेसिकली rubrics का कंसेप्ट जो है वो ये है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल सेट है। स्कोरिंग के लिए ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जो इवैल्यूएटिंग के लिए जो है वो स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशंस के लिए टीचर्स जो है वो इसको यूज़ करते हैं। रूब्रिक्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि ये एक सेम क्राइटेरिया है जो सेम लेवल के स्टूडेंट्स पे जो है वो अप्लाई किया जाता है। यानी अगर इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं तो उनके लिए एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो मल्टीपल टीचर्स जो हैं वो पेपर को मार्क करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब बोर्ड का पेपर डिफरेंट टीचर्स के पास जाता है तो वो सब जो है वो एक ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पेपर मार्किंग में जो है वो कर रहे होते हैं। अगर क्राइटेरिया सेट ना हो तो जो स्टूडेंट्स जो है वो उनकी इवैल्यूएशन जो है वो प्रॉपर्ली एक क्राइटेरिया के तौर पर नहीं की जा सकती है और उनका कंपैरिजन जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो सकता है। यानी हर टीचर जो है वो अपने लिहाज से मार्किंग कर रहा होता है, वो अपने बिहाफ पे नंबर जो है वो असाइन कर रहा होता है स्टूडेंट्स को, तो वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो समटाइम नाइंसाफ़ी भी हो जाती है। यानी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी क्लास परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं तो जैसे कि वहाँ पे टीचर्स को तो नहीं पता होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हैं, कौन से स्टूडेंट लाइक है, कौन सा ज़्यादा जो है वो मेहनत करता है, कौन सा कम मेहनत करता है। तो वो अगर अपने हिसाब से अगर मार्क्स देंगे तो वो ज़रा उसमें प्रॉपर जो है इवैल्यूएशन नहीं हो सकेंगी। अगर एक क्राइटेरिया सेट होगा तो उसमें जो है प्रॉपर स्टूडेंट्स की जो है इवैल्यूएशन होगी थ्रू एक सेम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वो जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फर्दर हम आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। रूब्रिक्स हेल्प स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स आइडेंटिफाई व्हाट क्वालिटी वर्क इज़। रूब्रिक्स जो है वो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को जो है वो एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी वर्क है उसको जो है वो चेक कर सकें कि स्टूडेंट्स का जो वर्क है वो किस क्वालिटी पे बेस कर रहा है, उन्होंने कितना जो है वो गेन किया है, और उनकी वैल्यूएशन में जो है वो हेल्प करता है। स्टूडेंट्स कैन जज देयर ओन वर्क। स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जजमेंट खुद भी कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। और जब वो अपनी एवेल्यूशन खुद करते हैं तो उनको एक उनका एक गोल सेट हो जाता है कि उन्होंने फाइनल एग्जाम्स के लिए क्या प्रिपेयर करना है, किस तरह उन्होंने अपनी जो है प्रिपरेशन करनी है। रूब्रिक्स हेल्प द टीचर टू ईजिली एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स व्हाई दे गोट द ग्रेड दैट हैव रिसीव्ड। पेरेंट्स हु वर्क with their children also have a clear understanding of what is expected for a special प्रोजेक्ट। बेसिकली जो है हमारे पास रूब्रिक्स है वो यही है कि वो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स की जो है एवेल्यूशन करने के लिए। अगर एक क्राइटेरिया सेट होगा तो सारे जो टीचर्स हैं वो एक सेम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स की एवेल्यूशन कर रहे होते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उनको एक प्रॉपर वे उनके पास होता है कि उन्होंने किस तरह स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस को जो है वो जज करना है। और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद भी जज कर सकते हैं कि उन्होंने क्या गेन किया है, कहाँ पे उनकी वीकनेसेस हैं। जब स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन जब सेम क्राइटेरिया पे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और वो जो है अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे जो है फर्दर जो है वो उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, और इस तरह उनकी वीकनेसेस जो हैं वो दूर होती रहती हैं। बेसिकली रूब्रिक्स जो हैं वो अगर हम मॉडर्न डेज़ में देखें तो जैसे कि हम हाइलाइटर के ज़रिए जो है वो किसी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो ये वर्ड जो है, अगर ये वर्ड या ये जो लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम पास्ट में देखें तो जब हमारी बुक पब्लिश होती थी तो
उसमें जो है वो एक साइड पे रेड टाइप का जो है वो कंटेंट मौजूद होता था। उसका मतलब ये होता था कि ये जो लाइन है या ये जो पैराग्राफ है ये इस कंटेंट में इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये रूब्रिक्स जो है वो हाईलाइट करते हैं इम्पोर्टेंस को। फर्दर हम बात करते हैं इसकी टाइप्स पे, होलिस्टिक रूब्रिक्स एंड एनालिटिकल रूब्रिक्स। होलिस्टिक रूब्रिक्स जो है वो सिंपली हम इस तरह डिफाइन आउट कर सकते हैं इसको कि ये इसमें जो है क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स को असाइन किए जाते हैं और इसमें क्वेश्चंस के जो हैं वो उनको पार्ट वाइज जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एक फुल क्वेश्चन दिया जाता है और उसका जो है वो एक जो है वो नंबर असाइन कर दिए जाते हैं और वो टोटल उन्होंने जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो जो है वो लिखना है तो उसमें से उसको टोटल मार्क्स मिलेंगे, मतलब उसमें पार्ट्स नहीं होते। सिंगल क्राइटेरिया रूब्रिक्स यानी ये वन डायमेंशनल है, यूज टू असेस participants overall achievement on the activity or item based on predefined achievement levels. Performance descriptions are written in paragraph and usually in full sentence. रूब्रिक्स जो हैं वो जो है वन डायमेंशनल होते हैं, यानी इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो एक प्रॉपर क्वेश्चन होता है और उसके वो जो है उसके एक ही वन डायमेंशनल जो है वो मार्क्स होते हैं। यानी हम अगर बात करते हैं व्हाट इज़ एसिड रेन, तो ये एक पूरा क्वेश्चन है, इसके 2 मार्क्स हैं। इस पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक सेकंड क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ एसिड रेन, इसके 3 मार्क्स हैं, तो इसमें से 3 में से इसको मार्क्स मिलने हैं इस क्वेश्चन के। थर्ड पे जो है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है, तो ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें से 3 मार्क्स मिलेंगे। यानी इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो उसके पार्ट्स जो है वो को रिलेट नहीं करते, इंटर रिलेट नहीं करते, ये सेपरेट क्वेश्चन होते हैं इसमें होलिस्टिक रूब्रिक्स में। अगर यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि राइट एन ऐसे ऑन फेवरेट पर्सनैलिटी, तो उस पर जब स्टूडेंट ऐसे लिखता है तो उसको ओवरऑल जो है उसकी अचीवमेंट पे मार्क्स दिए जाते हैं, कोई जो है वो उसका पार्ट वगैरह नहीं होते। सेकेंड है हमारे पास एनालिटिकल रूब्रिक्स। एनालिटिकल रूब्रिक्स जो है वो 2 डायमेंशनल हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। इसमें यह है कि क्वेश्चंस को पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यानी अगर हम अपनी एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें जो है वो ऊपर एग्जामिनेशन हॉल वगैरह उसके अलग मार्क्स होते हैं, डेट के अलग होते हैं, तो उसकी जो बॉडी है उसके अलग होते हैं। नीचे तरह हम जब आते हैं उसकी कंक्लूजन्स वगैरह पे तो उसके जो हैं वो अलग मार्क्स होते हैं। तो इस तरह ये जो है वो एनालिटिकल रूब्रिक्स होता है। अगर हम अपने ऐसे की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आता है, फिर बॉडी एंड देन कंक्लूजन, तो ये इस तरह इनके जो मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं कि इंट्रोडक्शन कितने हैं, बॉडी कितने, कंक्लूजन कितने हैं। तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो पार्ट वाइज जो उसके मार्क्स मिलते रहते हैं। अगर हम इसी तरह अगर हम मैथ की स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें भी है जो उसमें स्टूडेंट्स को जो है वो पार्ट्स में जो है वो उसकी क्वेश्चन की नंबरिंग की होती है, तो वो जैसे जैसे वो स्टूडेंट्स जो है वो पार्ट्स उसके करेक्ट होते हैं तो उसी हिसाब से उसको जो है वो मार्क्स मिलते हैं। तो ये है कि क्वेश्चंस को जो है वो पार्ट में डिवाइड किया होता है और उसी अकॉर्डिंग उनके मार्क्स जो हैं वो असाइन किए होते हैं। तो बेसिकली ये जो है एनालिटिकल रूब्रिक जो है ये इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरलेट करते हैं। यानी अगर हम बात करें एग्जांपल की तो व्हाट इज़ एसी ट्रेन, एसी ट्रेन क्या है, इसका 1 मार्क है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का जो है वो इसकी टाइप से अगर हम बात करें तो वो 2 मार्क्स ही हैं। थर्ड पार्ट जो है वो रिफर्स पे जाएँ तो उसके 2 मार्क्स हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 5 हो गए। यानी ये सारा ये प्रॉपर्ली एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि इसके एसिड रेन की जो डेफिनेशन है उसका 1 मार्क है, टाइप्स के 2 हैं, इफेक्ट्स के 2 हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए 5। अगर इसमें से किसी स्टूडेंट्स को उसकी डेफिनेशन आती है तो वो डेफिनेशन लिख देगा, उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर किसी को टाइप्स आती हैं तो वो टाइप्स लिख देगा, उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इफेक्ट्स लिखेगा तो इफेक्ट्स के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी को इंट्रोडक्शन उसका नहीं आता तो अगर वो नीचे वाले पार्ट 2 फिल कर लेते तो उसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी को टाइप्स का नहीं पता, इसके डेफिनेशन और इफेक्ट्स का पता है तो उसको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह ये है कि ये नंबरिंग जो है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है और उसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को जो है वो नंबर असाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली ये था हमारे पास रूब्रिक्स। यानी रूब्रिक्स बेसिकली जो है वो एक क्राइटेरिया है नंबरिंग का, जो टीचर्स जो हैं वो सेम लेवल के स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं। बोर्ड में बेसिकली ये क्राइटेरिया जो है वो बहुत अप्लाई किए जाते हैं। उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स के पेपर जो हैं वो मल्टीपल टीचर्स के पास जाने होते हैं, तो वो अगर एक क्राइटेरिया सेट नहीं होगा तो उसमें जो है नंबरिंग जो है वो इतनी अपने प्रॉपरली नहीं हो सकेगी। अगर एक क्राइटेरिया सेट होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर जो है वो कितने टीचर्स के पास जा रहा है। सब ने एक ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर की नंबरिंग करनी होती है। इससे ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। सब स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्वली इवैल्यूएट हो रहे होते हैं। उनकी प्रोग्रेस जो है वो एक ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो
चेक की जा रही होती है। तो इस तरह जो है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को करेक्टली जो है इवेल्युएट किया जा सकता है। इस स्टूडेंट्स जो है वो ख़ुद भी अपनी इवेल्यूएशन कर सकते हैं इसके ज़रिए, और अपना कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि उन्होंने कितना गेन किया है और उनके जो कोलीग्स हैं उन्होंने कितना गेन किया है। तो ये था बेसिकली हमारे पास रूब्रिक्स। आज की हमारी वीडियो रूब्रिक्स पे थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।